भी कभी मजदूर था जब तक पढ़ाई से दूर था जी पढ़ लिख करके लेक्चरर बन गया फिलहाल। जी अब प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। जी देश में दे के सबको रोजगार, मैं भारत बदलना चाहता हूँ। मैं भारत बदलना चाहता हूँ। वाह। 10 करोड़ रोजगार मैंने ढूंढ दिया चुटकी में। तो मैं सोचता हूँ कि रोजगार दिए जा सकते हैं। मोदी जी भी ज़रूर प्लान बना रहे होंगे, तो वो दे दें तो बहुत अच्छा। नहीं तो जिसको मुझे मौका मिलेगा तो मैं चुटकी में दे दूंगा। वो राजनीति ही सब कुछ है, नीतियाँ तो वहीं से बनती हैं। जी आप अच्छी नीति बनाओ या गंदी नीति बनाओ, पॉलिटिक्स में सत्ता हासिल करके ही तो बनाई जा सकती हैं। जी। मैं शिक्षा फ्री कर दूंगा, अमीर या गरीब सभी फ्री पढ़ेंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं बरवाला में मौजूद हूं और आपको आज मैं एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाने वाला हूं। आज के दौर में जहां निजी स्कूल संचालक है वो मोटी मोटी फीस वसूल कर रहे हैं और अभिभावक उन पर आरोप लगा रहे हैं कि इस कोरोना काल में किस तरीके से निजी संचालक है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और किस तरीके से मोटी फीस वसूली कर रहे हैं। और उसी दौर में आज एक ऐसी महान शख्सियत है, प्रवक्ता हैं राजनीतिक विज्ञान के, यानी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट टीचर है, लेक्चरर है पॉलिटिकल साइंस के। और इस कोरोना काल से लेकर के अगर पूर्व की बात करें तो भी 258 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। यानी हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि जो 258 बच्चे इनके पास ट्यूशन ग्रहण करने आते हैं उनसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती। तो ऐसे में अपने आप में ये एक प्रेरणादायक न्यूज़ है। ये इनकी जो सोच है वो आम जनमानस तक पहुँचे। और आपको यह भी बता दें कि जो महान हस्ती से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं वो खेड़ी दौलतपुर गांव के रहने वाले हैं, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है और उनकी पोस्टिंग फ़िलहाल जो है बरवाला में है। तो आज हम एक ऐसी महान शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। और यूं ही नहीं, आने वाली जो 2029 का जो वर्ष है, 2029 में पूरे जज्बे के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने आप को वो भावी प्रधानमंत्री भी मान करके चल रहे हैं। आज आपको उनसे खास बातचीत करवाएंगे। उनकी जो विचारधारा है, उनकी सोच है, वो आखिरकार इस भारत देश में क्या चाहते हैं, कैसा बदलाव चाहते हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। महान हस्ती हमारे कैमरे के सामने है, श्री भगवान जी छाछिया, लेक्चरर हैं राजनीतिक विज्ञान के। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं आज बरवाला में पहुंचा हूं स्पेशल आपसे मिलने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी इंदौरा साहब, नमस्कार। बहुत अच्छा हुआ आपसे मिलने के बाद, हमें भी बहुत अच्छा लगा जी। सर, सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ आपकी बहुत सारी वीडियो भी वायरल हुई। आप 2029 के साल में अपने आप को भावी प्रधानमंत्री भी मान के चल रहे हैं। और जो आपने इस कोरोना काल में किया और पूर्व में भी आप करते आ रहे हो, बच्चों को जो फ्री ऑफ ट्यूशन आप देते हो, पे बैक टू सोसाइटी जो करते हो, वो अपने आप में एक प्रेरणादायक ये न्यूज़ है। तो वो सोच कैसे पैदा हुई ये हमारे दर्शकों तक बताएं, क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं कि कोई टीचर गवर्नमेंट टीचर लगता है, सबसे पहले अपना कोठी, अपना बंगला, अपना गाड़ी, अपना घोड़ा, ये सब करने में लग जाता है, सिर्फ अपने घर की पूर्ति में ही लग जाता है। तो ये सोच आखिर कैसे पैदा हुई ये हमारे दर्शकों तक बताएं। सबसे पहले विक्रम इंदौरा जी, मैं बताना चाहूँगा जी कि एक ही वाक्य से मैं शुरुआत करता हूँ कि मैं भी कभी मजदूर था जब तक पढ़ाई से दूर था। जी पढ़ लिख करके लेक्चरर बन गया फिलहाल। जी अब प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। जी देश में दे के सबको रोजगार, मैं भारत बदलना चाहता हूँ। मैं भारत बदलना चाहता हूँ। वाह जी। तो अनपढ़ का ज़माना पीछे जा लिया, जी अब ज़माना है पढ़ाई का। जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जी उनके 3 मूल मंत्र थे। जी शिक्षित बनो, जी संगठित बनो, संघर्ष करो। जी तो इसलिए शिक्षा के बगैर गुजारा नहीं है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, बिल्कुल, हमें अच्छाई बुराई का पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। सबसे ज़रूरी है शिक्षित होना। जी तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई तो फ्री में होनी चाहिए, जी शिक्षा फ्री में होनी चाहिए। गरीब हो, अमीर हो, सभी को शिक्षा फ्री में मिले, चाहे कोई अमीर आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल सभी के लिए, क्योंकि जो शिक्षित होगा वो तर्कशील होगा।
जी वो सोच सकता है अच्छे और बुरे की, और वही आदमी फिर आगे बढ़ सकता है। जी क्योंकि जो पढ़ा लिखा होगा उन्हीं को समाज में एक उच्च पद हासिल होता है। अनपढ़ मजदूर है, किसान है, दिन रात मेहनत करता है, वहीं रह जाता है, उसकी हालत नहीं बदलती, ना उसके हालात बदलते। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। जी तो बिल्कुल। उसके लिए गरीब आदमी पढ़ ही नहीं पाता, शिक्षा इतनी महंगी है। हम लोग खुद नहीं पढ़ पाए थे, बड़ी मुश्किल से जो है ना सरकारी स्कूलों में 10 पैसे फीस होती थी, वहाँ पढ़े। तो फिर ज्यों-ज्यों मैं पढ़ करके आज मैं लेक्चरर हो गया, प्रवक्ता बन गया हूँ। तो मैंने सोचा कि गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाया जाए, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। शिक्षा का दान महादान। तो मैंने इस बात पर दिया ध्यान, और सभी को जो भी बच्चा आए मेरे पास, पहली से नर्सरी से बीए तक, तो मैंने फ्री पढ़ाना शुरू किया कोरोना काल से पहले। उस समय मेरे पास लड़के और लड़कियां मिला करके मैंने डायरी में नोट किया, 258 बच्चे मेरे पास पहुंच गए। रेगुलर आते हैं आप? रेगुलर आते रहे उन दिनों, रेगुलर। और बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, सभी बच्चे पास हुए, सभी की मेरिट आई, और 96% तक टॉपर मेरे पास रही। एक गुड़िया थी जो ओपन कोटे से आती है, जनरल से। ये नहीं कि मैंने चाहे जनरल का हो, चाहे SC/BC का बच्चा हो, गरीब तबके का हो, मैंने सभी को, कोई भी बच्चा हो, सभी को फ्री पढ़ाना है और फ्री आगे बढ़ाना है। ये मेरा उद्देश्य रहा है। तो उसमें माँ बाप ने भी हमारे पर पूरा विश्वास किया, उनके पेरेंट्स ने हमारे पास बच्चे भेजे, और मैं उसमें माँ बाप की वजह से, या यहाँ बरवाला में जो लोग आए मेरे पास, उनको भी मैंने कहा भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजो। तो मैंने बड़ी मेहनत की और मैं पढ़ाता रहा लगातार उन बच्चों को। आज मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि वो बच्चे कामयाब हुए। उसके बाद फिर ये कोरोना चल पड़ा, तो बहुत भयंकर बीमारी थी। बिल्कुल। इस बीमारी में मैंने केवल 10वीं और 12वीं जो बोर्ड की कक्षाएं थी उनको पढ़ाना जारी रखा। बाकी बच्चों को कहा कि भाई, मेरे 1-2 शिष्य तैयार हो गए, तो उनको कहा कि आप उनको पढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल। तो छोटी क्लास पढ़ाने के लिए वो 40-50 बच्चों को खुले में बिठाता रहा। मैं भी वहाँ चेकिंग करने जाता रहा कि आप ठीक पढ़ा रहे हो कि नहीं बेटा। तो मैंने उनसे भी देखा कि वो ठीक पढ़ा रहे थे, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे थे, चेक किया। और मेरे पास 10वीं और 12वीं के बच्चे आते रहे, और उनके सभी के अब जो बच्चे आए 90% से ज़्यादा मार्क्स आए। ये जानकर आपको भी खुशी होगी, और बरवाड़ा वासियों को भी, और पूरे भारतवासियों को, कि भाई सर के पढ़ाए हुए बच्चे कामयाब हो रहे हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है, मैं ये नेक काम कर रहा हूँ। सर, हम देख पा रहे हैं कि आज के दौर में आप जो कार्य कर रहे हैं, ये बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। अगर हर शिक्षक आप जैसा कार्य करे तो मुझे लगता है कि इस देश की तस्वीर है वो हम बदलने में कामयाब होंगे। जो सोच, चाहे वो महामानव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करें, साहब छोटू राम की बात करें, तमाम महापुरुषों की बात करें, उनकी सोच को हम मंजिल तक पहुंचाने में भी कामयाब होंगे। आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अपने घर तक सीमित हो गए हैं। अगर आपकी तरह वो कार्य करे तो हम ये जो आप कार्य कर रहे हो वो कार्य किस दिशा में ले जाएंगे? देखिए, किसी भी काम के लिए त्याग ज़रूरी है जी। तो मैं समझता हूँ कि पढ़ाई में त्याग करें, बहुत बढ़िया बात है। कि हम पढ़े लिखे हैं, मैं अब डॉक्टर का काम तो कर नहीं सकता, मैं तो लेक्चरर हूँ, मेरे सब्जेक्ट का हूँ, पॉलिटिकल साइंस का हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी भी पढ़ा देता हूँ, बच्चों से तो ज़्यादा ही जानता हूँ। तो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और उनकी गलतियाँ दूर करता हूँ। फिर किताब में से कई चीज़ नहीं आती तो मैं देख करके उन बच्चों को बहुत बढ़िया पढ़ा देता हूँ, और बच्चे कहते हैं कि सर आपका पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो एकदम निराला है, और उससे बच्चों को ईजी करके मैं समझाता हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। गरीब बच्चे भी मैं कहता हूँ भी आधी रोटी चाहे कम खाओ, परंतु बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, क्योंकि इससे ही हम लेक्चरर को आ पाए, इसी से आपके बच्चे कल नौकरी लगेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पढ़ाई सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है, तो उसके लिए हम ध्यान दें, बहुत ज़रूरी। मेरा जो सवाल था सर, वो सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए सर। मेरा सवाल ये था, और जो टीचर हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं अभी। हाँ, ये सोच ऐसा है कि हमारे स्कूल के तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, स्कूल में तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फ्री पढ़ाने का मैंने सुना कि बरवाला में कोई नहीं है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। बल्कि देश में जो फ्री पढ़ा रहा हूँ या और भी बहुत पढ़ा रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं जो है ना अच्छा पढ़ाने वाला होता है, फ्री पढ़ाने वाला भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी अगर 1 घंटा और निकाल लें, मैं तो रात के 10 बजे तक पढ़ाता था फ्री,
मैं तो रात को 10 बजे तक स्कूल से आने के बाद आते ही पढ़ाता, 10 बजे बाद खाना खाता था। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि हमारे जो और अध्यापक साथी हैं वो सभी 1 घंटा निकाल लें तो हमारा देश फ्री में पढ़ जाए और वास्तव में आगे बढ़ जाए। जो शिक्षक है उनके लिए कहोगे भी 1 घंटा फ्री में 1 घंटा फ्री में निकाल दें। बहुत मेरा ये सभी से विनती है, प्रार्थना है कि पूरे भारतवासी जो अध्यापक है तो भारत फ्री में पढ़ जाएगा। मैं उनको घर पे जाके कहता हूँ जी, तो वो आपको पता है सर क्या कहते हैं जी, क्या यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये ऐसे बहाने ढूंढते हैं, बहाने निजी स्वार्थ में। बहाने ढूंढने की आवश्यकता है तो बहाने तो बनाने के लिए अनेक हैं और काम केवल एक ही है। तो बहाने बना लो या काम कर लो, 1 घंटा निकाल सकता है हर आदमी। एक आध दिन तो मजबूरी हो सकती है, मैं भी छुट्टी कर देता हूँ। एक आध दिन तो मुझसे भी मजबूरी होती है, लेकिन रोज मजबूरी किसी नहीं है सर। हाँ, इंटरेस्ट लेके अगर आप कोई काम करोगे तो सफलता मिलेगी जी, पक्का मिलेगी। और वो विनती है मेरी, वो सभी इस बात से ध्यान दें। और हो सकता है मेरे से समझदार होंगे, कोई और बढ़िया काम कर रहे होंगे, नेक काम। तो मैं तो सभी को ये समझता हूँ कि मेरा तो मैंने पढ़ाई का ही नेक काम लगाया है और फिर नौकरी देने का। कि भी मैं सोचता हूँ मैं लेक्चरर लगा हुआ हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, +2 पास करा दिया, फिर BA कर लेते हैं, उसके बाद भी बच्चे बेरोजगार हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो 7 साल में 14 करोड़ रोजगार दे देना चाहिए था। इंडिया में 18 करोड़ बेरोजगारी हो गई। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैंने ये ध्यान लगाया कोरोना काल में, जब हमारी छुट्टियाँ हुई, घर पे बैठ के काम करते मैंने मेहनत करी कि 10 करोड़ रोजगार मैंने ढूंढ दिया चुटकी में। तो मैं सोचता हूँ कि ये रोजगार दिए जा सकते हैं। मोदी जी भी ज़रूर प्लान बना रहे होंगे तो वो दे दें तो बहुत अच्छा, नहीं तो जिसको मुझे मौका मिलेगा तो मैं चुटकी में दे दूँगा जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी अध्यापकों से भी निवेदन है और सभी पेरेंट्स से भी निवेदन है कि फ्री पढ़ाने के लिए जो अध्यापक है, ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाए बच्चा वही कामयाब हो, संस्था में जाए। तो घर पे पढ़ करके भी और सस्ते अध्यापक से पढ़ के भी, फ्री में पढ़ कर भी अच्छे मार्क्स ले आ सकता है, ऐसा मेरा विचार है। सर आप पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हो, ऐसे में जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपने उन बच्चों का IQ लेवल भी देखा है। पॉलिटिक्स इज़ ए मस्ट की विच कैन ओपन द ऑल डोर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत बड़ी बात पॉलिटिक्स पे करी है। जी हाँ। तो ऐसे में बच्चों से हम पूछते हैं तो बच्चे अक्सर कहते हैं यार राजनीति तो बुरी चीज़ है। ऐसे में उन बच्चों को कैसे प्रेरित किया जाए भी राजनीति ही वो चीज़ है जिससे हम सत्ता हासिल कर सकते हैं, वोट की ताकत को कि कैसे वो लोग अपनी ताकत मान करके वो डाल सकते हैं, ये हमारे दर्शकों तक बताएं। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने कि राजनीति को लोग गंदा खेल मानते हैं, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम जी। जबकि मैं कहता हूँ राजनीति ही सब कुछ है। नीतियाँ तो वहीं से बनती हैं जी। आप अच्छी नीति बनाओ या गंदी नीति बनाओ, पॉलिटिक्स में सत्ता हासिल करके ही तो बनाई जा सकती हैं जी। तो अच्छी नीतियाँ बनाने के लिए अच्छे लोगों का उसमें चुन के आना ज़रूरी है जी। तो जनता भी समझे कि जिसमें ऐब नहीं है, बीड़ी सिगरेट शराबी नहीं है, जो आदमी बहुत स्वच्छ छवि का है, उनको आगे लाया जाए जी। तो जनता ये समझे और सत्ता हासिल करे। मैं नवयुवकों को, नौजवानों को जो 18 साल के हो गए हैं, जो 50 साल तक की उम्र के हैं जी। वो सभी इस बात पर ध्यान दें कि केवल और केवल राजनीति में जो आदमी जाएगा, जो पद हासिल करेगा, जो सत्ता हासिल करेगा, वही देश को बदल सकता है। एक मजदूर कितनी मेहनत कर ले उससे देश नहीं बदल सकता। वो एक रेडी वाला कोई कितना ही काम कर ले उससे देश की नीतियाँ नहीं बदली जाएंगी। एक ट्रक ड्राइवर दिन रात मेहनत करता है, 24 घंटे में केवल 2 घंटे ही सो पाता है, बहुत मेहनत करता है, वो केवल माल जल्दी पहुंचा सकता है, जल्दी पहुंचा देगा, लेकिन उससे देश नहीं बदला जाएगा। देश बदलने के लिए आपको आना पड़ेगा और अच्छे लोगों का साथ देना पड़ेगा, ऐसा मेरा विचार है और मैं समझता हूं कि ये बात सबको समझ आ गई होगी। मेरा सर लास्ट प्रश्न है, 2029 में आप इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जी, तो आपके पास क्या क्या नीति लेकर आप चल रहे हैं? क्या क्या आपके पास ऐसे प्लान हैं जिनको आप मानते हैं कि 2029 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं इस देश को 10 करोड़ रोज़गार दे दूंगा जी, बच्चों का भविष्य उज्जवल बना दूंगा, कोई इस देश में बेरोजगार नहीं रहेगा, मजदूर है वो भी खुशहाल होगा और कर्मचारी है वो भी खुशहाल होगा, अधिकारी है वो भी खुशहाल होगा? क्या क्या प्लान लेकर चल रहे हो वो हमारे दर्शकों तक बताएं। विक्रम जी, मैं बताना चाहता हूं कि रोज़गार देना मुश्किल नहीं है। 10 करोड़ रोज़गार चुटकी में तैयार है। कैसे सर? अब मैं उसको आपके सामने बताऊंगा, दर्शकों तक मैं पहुंचाऊं तो मैं ये थोड़ा सा टॉप सीक्रेट रखना चाहता हूं, आप बुरा ना माने, क्योंकि
सच्चाई है कि मैं टॉप सीक्रेट रखना चाहता हूँ। 10 करोड़ रोजगार मैंने तैयार कर दिया है जी। वो पूरा मैप चुटकी में तैयार हो चुका है। पूरा मैप तैयार है। आप कल मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाए तो मैं विद इन 3 मंथ्स 10 करोड़ रोजगार तैयार, और देश पर बोझ नहीं पड़ेगा। कमाल ये है कि देश पर, हाँ ये भी बात है, कमाल की नीति तैयार की है कि देश पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो मैं वो टॉप सीक्रेट रखना चाहता हूँ। तो कुछ बात अपनी सीक्रेसी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि मैं शिक्षा फ्री कर दूंगा, अमीर या गरीब सभी फ्री पढ़ेंगे। और मेरा उद्देश्य ये है कि शिक्षा फ्री करने के साथ साथ कि बच्चों को वहीं स्कूल के ऊपर बिल्डिंग बना दी जाएगी, हॉस्टल फ्री सुविधा होगी बच्चों के लिए भाई वहीं पढ़े बच्चे, प्रकार की सुविधाएं भी बच्चों को मिलेंगी। बच्चों को वहीं सुविधाएं मिलेंगी भाई। वो खाना भी मिल करके तैयार कर लें, 1-2 कुक स्पेशल होगा और वो शाम को उनका टाइम यूज़ कर लें। बच्चे हॉस्टल में फ्री खाना खाएं और वो वहीं पढ़ें, वहीं रहें, और इससे हमारा देश तरक्की करेगा, शिक्षित होगा। तो ऐसी मेरी प्लानिंग है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री हों। आज नरेंद्र मोदी जी ने टीकाकरण किया है, जैसे वैक्सीन का जो कोरोना का है, वो मैंने भी कल लिया है इंजेक्शन, बहुत बढ़िया है जी, कल लिया हमने भी। और मैं चाहता हूँ कि पूरे देशवासी लें, क्योंकि ये बीमारी से बचने के लिए, गंभीर बीमारी है, इससे निपटने के लिए टीका जरूरी है। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरा सबसे पहला शिक्षा फ्री होगा। दूसरा, शिक्षित होने के बाद उनको नौकरी भी मैं दूंगा, तो वो नौकरी पढ़े लिखे के अनुसार, योग्यता अनुसार नौकरी मिलेगी। और फिर भी अगर कोई बेरोजगार रहता है तो अनपढ़ फिर भी रह जाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आज मैं घर घर डोर टू डोर गया था, कई घरों में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया मैंने। तो उनमें से 3-4 बच्चे फिर भी मिले हमें कि भाई बच्चों को एडमिट कराओ सरकारी स्कूल में। तो ऐसा भी मैं प्लान बना रहा हूँ कि वे सरकारी स्कूल में जाएं। सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे और क्वालिफाइड टीचर हैं, एक भी अनक्वालिफाइड नहीं होता, सारे क्वालिफाइड अध्यापक होते हैं। एक विशेष पेपर पास करके, विशेष इंटरव्यू पास करके और फिर वहाँ पर लगें तो वो बढ़िया पढ़ाते हैं। बस शर्त ये है कि आप उन पर विश्वास जताइए, और मेहनत कर रहा है अध्यापक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो गरीबी भी दूर करेंगे और बीमारी भी दूर करेंगे, बेरोजगारी भी दूर करेंगे। बीमारी पर सर, स्वास्थ्य पर थोड़ा बताइए, स्वास्थ्य पर क्या प्लान चल रहा है? स्वास्थ्य पर हमारा प्लान ये है कि जैसे बच्चा होता है शुरू से ही टीकाकरण होता है, तो ऐसे जो टीकाकरण कोई बच्चा नहीं रहेगा वो स्वास्थ्य की। और जो जब दूसरे देशों में आजकल इतनी ज़बरदस्त बढ़िया मेडिसिन चल रही है, दवाइयाँ चल रही है, तो आज तो मिनट में 1 घंटे में जा सकता है, वहाँ से हम दवाई ले करके हम हमारे बच्चों को, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनको दे सकते हैं। तो दिक्कत नहीं है कि हम उनसे भी फ़ायदा उठाएं, आपस में विक्रम जी से मैं फ़ायदा उठाऊँ, मेरे से आप उठाओ, तो मिल करके एक समाज को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसी हमारी प्लानिंग है। चलो सर, ये आपने जो कीमती समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। ग्राउंड नेटवर्क आज मेरे पास आया है यहाँ, और मैं यहाँ घूमने आता हूँ इवनिंग वॉक पर, और विक्रम इंदौरा जी यहाँ पर हमारा इंटरव्यू लेने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितनी ज़्यादा जल्दी इस न्यूज़ को पकड़ेंगे और फ्री पढ़ाएंगे बच्चों को, इतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे साथियों हमारे साथ श्री भगवान जी छाछिया, एक महान क्रांतिकारी, एक प्रकार से योद्धा से हमने मुलाकात करवाई है। किस तरीके से हम कहेंगे एक प्रकार से महामानव इस व्यक्ति की सोच है श्री भगवान जी छाछिया की, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आने वाली 2029 है, किस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य पर उनका कार्य रहेगा, किस प्रकार बेरोजगार युवाओं को वो 10 करोड़ नौकरी देंगे। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की, और चर्चा इस बात को लेकर की कि किस तरीके से आज कोरोना काल में शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है, और इन्होंने स्वर्णिम शिक्षा लागू करने के लिए स्पेशल 258 बच्चों को अभी एडमिशन हुए हैं, इतने 258 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो काबिले तारीफ बात है, और एक प्रेरणादायक बात है कि एक सरकारी टीचर अपना समय निकाल करके उन बच्चों को फ्री ट्यूशन दे रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये तमाम जानकारी लोगों तक पहुँचे और लोग इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा जागृत हो, ताकि मीडिया का जो उद्देश्य है लोगों को जागृत करना, वो भी हमारा सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।